जय महाकाली मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का अभिनंदन है मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज बहुत अहम मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी साधना लेकर आया हूं जो कि बहुत छोटी साधना है, लेकिन इसका किया गया प्रयोग अन्य सभी साधनाओं से तीव्र होता है, फलदायी होता है और गारंटी के साथ आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। ये इतनी शक्तिशाली चीज़ होती है कि किसी भी प्रकार की पिशाचनी, भूतनी या यक्षिणी साधना से भी ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। क्योंकि ये जो सिद्धि होती है, ये घर की कुल देवी की सिद्धि होती है। कुल देवी की सिद्धियां ऐसी होती हैं जो कि संपूर्ण लाभकारी होती है और हर एक कंडीशन में आपको आपके जीवन में लाभ प्रदान करती है। चाहे जीवन में आप किसी भी प्रकार से परेशानी में आए हों, या धन की कमी है, या किसी भी प्रकार से आपके परिवार में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, शादी विवाह में समस्या आ रही हैं, या बच्चों की प्राप्ति में अगर आपको बच्चे पैदा होने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आपको संतान नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप ये साधना कर सकते हैं और जीवन में लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, माँ कुलदेवी जी की भूमिका जीवन में बहुत होती है और उन्हीं के कुल के नाम से ही और उन्हीं के कुल के वंश से ही आप लोगों की वृद्धि होती है और आप लोग जीवन में सफल होते हैं। जिस घर में इनकी पूजा अर्चना समय पे नहीं होती है, या जो लोग अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं जानते हैं, या जो लोग जानते हैं लेकिन उनकी कुल देवी की पूजा अर्चना समय पे नहीं करते हैं, या जिनकी कुल देवी रुष्ट हैं, उनके लिए ये साधना बहुत ही अमृतकारी होगी। ध्यान रखिएगा, ये साधना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और गोपनीय है और बहुत ही ज़्यादा अलंकारी है। इसका जीवन में इतना अच्छा आपको प्रत्यक्षीकरण लाभ देखने मिलेगा कि जीवन आपका उन्नति की ओर बढ़ेगा। परिवार के सभी सदस्यों और कुल के सभी वंश के लोगों पे से जो जिस भी प्रकार का कलेश है, परेशानियां हैं, ये ख़त्म होंगी। दोस्तों, कुल देवी सदैव हमारे कुल की रक्षा करती हैं। हम पर चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं आने वाली हो, तो सर्वप्रथम हमारी सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें ही होती है। कुल देवी की कृपा से कई जीवन में ऐसे कार्य हैं जिसमें पूर्ण सफलता मिलती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी कुलदेवी का पता नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कुलदेवी का पता है परंतु उनकी पूजा अर्चना या फिर साधना का पता नहीं है, या कि कैसे उनकी तिथि पे पूजा की जाए और कैसे उनको खुश रखा जाए। तो ऐसे समय पर यह साधना बड़ी ही उपयुक्त है आप लोगों के लिए। यह साधना पूर्णतः लाभकारी है और गोपनीय है। यह दुर्लभ विधान मुझे बहुत ही प्राचीन एक किसी किताब में देखा था मैंने, और उसके विषय में मैंने मेरे जो गुरुजी हैं उनसे बात करके आप लोगों के समक्ष ये साधना रखी है। ये साधना सर्वश्रेष्ठ आप लोगों के लिए होगी। जो लोग अपनी कुलदेवी को खुश रखना चाहते हैं, या खुश देखना चाहते हैं, या जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये साधना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। ये साधना केवल 3 दिन की होती है और बहुत ही सरल विधि होती है। आपके परिवार के सभी सदस्य के लोग इसमें घर में सम्मिलित हो सकते हैं। केवल कुमारी कन्याएं जो घर की होती हैं, उनको इस साधना में उनका भोग अर्पित नहीं करना है, ना ही उनको भोग देना है, ना ही उनको सम्मिलित करना है। ये साधना आप अपने घर के पूजा कक्ष में कर सकते हैं, और ये साधना बहुत ही सरल है। ये संपूर्ण साधना मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने वाली है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस साधना के मध्यम में घर में क्लेश चल रहा है, कोई चिंता हो या बीमारी हो, या धन की कमी हो, धन का सही तरह से इस्तेमाल ना हो रहा हो, या देवी देवताओं की कोई नाराजगी हो, तो इन सभी समस्याओं का इस कुल देवी साधना से सर्वश्रेष्ठ साधना माना गया है, जिससे इस सभी चीज़ों का काट होता है और जीवन में आप लोग निरंतर ही प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं सामग्री बता देता हूँ, फिर साधना की विधि बताता हूँ। दोस्तों, सामग्री आपको ऐसी सामग्री लेना है जो कि आसपास, आपके घर के आसपास कहीं भी किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। सामग्री शुद्ध लीजिएगा और असली लीजिएगा। 3 पानी वाले आपको नारियल लेना है, लाल वस्त्र लीजिए, एक सुपारी लीजिए। सुपारी एक चीज़
देखिए, सुपारी एक आपको गणेश वाली लेना है, जिनको गणेश जी का रूप बनाया जाता है, जो थोड़ी मोटी सुपारी होती है, जिसको पूजा वाली सुपारी कहा जाता है। एक सुपारी आपको वो लेना है और 3 सुपारी आपको पूजा वाली लेना है, जो कि छोटी पतली आती है, जिनको पूजा में रखा जाता है, जिनको गणेश रूपी नहीं माना जाता है। तो पूजा की दुकान पे आप ये बोल सकते हैं कि एक गणेश रूपी आपको, मतलब गणेश जो अगर गणेश रूपी आपको पिंडी सुपारी नहीं मिलती है तो 4 आप पूजा की सुपारी बोलकर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सभी सामान शुद्ध लेना है और असली लेना है। पानी के जो नारियल हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके लीजिए कि कोई भी नारियल ख़राब ना हो या पुराना ना हो। आप टोटल 4 सुपारी लीजिए, 7 या 16 श्रृंगार की वस्तुएं लीजिए, खाने की 9 पत्ते, जैसे जो मीठा पान होता है, मीठे पान के 9 पत्ते लीजिए, 3 घी के दीपक लीजिए, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली, 3 प्रकार की मिठाइयाँ लीजिए। साधना विधि में आपको बताना चाहता हूँ कि साधना विधि क्या है। सर्वप्रथम नारियल की कुछ जटाएं निकाल लें और कुछ बाकी रहने दें। नारियल को जो गोल रूपी होता है वो बना लीजिए, कुछ जटाएं उस पर रहने दीजिए और कुछ जटाएं निकाल के उसको अच्छा रूपी साफ सुथरा बना लीजिए। गंगा जल से इसको धोकर बजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करिए। एक नारियल को पूर्ण सिंदूर से रंग दें, दूसरे को हल्दी से और तीसरे नारियल को कुमकुम से रंग दें। फिर तीसरा जो नारियल है, तीसरा नारियल जिसमें आपने सिंदूर लगाया है, इसमें अच्छी तरह से मौली बांधी है। किसी वजोट पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर 3 नारियल को स्थापित कीजिए, अलग अलग बताए गए। जैसे पहले प्रथम नंबर पर सिंदूर वाला स्थापित करिए, दूसरे पे कुमकुम वाला स्थापित करिए और तीसरे पे हल्दी वाला स्थापित करिए। 3 नारियल को स्थापित करिए, हर नारियल के सामने 3 पत्ते रखिए, पान के, जो आपने पान के पत्ते खरीदे हैं उन पत्तों पर एक एक सिक्का रखिए और सिक्के के ऊपर सुपारी स्थापित कीजिए। सुपारी स्थापित एक एक ही करना है। इसके बाद वजोट पे ही उन सभी नारियल के बीचों बीच एक जो गणेश रूपी आपने सुपारी ली है उसको गणेश जी का रूप मानकर स्थापित करिए। सुपारियां स्थापित कीजिए, फिर गुरु पूजन और गणपति पूजन विधि विधान से कीजिए। अब जो पूजा स्थापित की है उस सभी की चावल, कुमकुम, हल्दी, जल, पुष्प और दीप से पूजा अर्चना शुरू करिए। जहाँ सिंदूर वाला नारियल रखा है आपने, वहाँ सिर्फ सिंदूर ही चढ़ेगा, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। इस प्रकार से पूजा करनी है। चावल भी 3 रंगों के ही रंगना है, जिस रंग से आपने नारियल को रंगा है, जिस वस्तु से आपने नारियल को रंगा है। अब 3 दीपक अलग अलग शुद्ध घी के स्थापित कीजिए और किसी जो भी माताएं हैं आपकी, आप उनको माता का रूप मान के, कि आपकी माँ की कुलदेवी हैं, उन कुलदेवी का रूप मान के इनकी पूजा अर्चना अच्छे से शुरू कीजिए। मिठाई किसी भी नारियल के पास चढ़ा दें, किसी भी प्रकार की, जो आपने अलग अलग कलर की 3 कलर की मिठाइयाँ ली हैं। साधना समाप्ति के बाद परिवार में ही बांटना है। श्रृंगार पूजा में कुलदेवी की उपस्थिति की भावना करते हुए चढ़ाएं और मां को स्वीकार करने की विनती कीजिए। भोग आपको केवल कंडे में गूगल, धूप और आम से लकड़ी के जलते हुए हवन में ये भोग इनको अर्पित करना है। अब लाल मूंगे की माला या काले हके की माला लीजिए और 3 दिन तक आपको केवल 11 मालाएं मंत्र जाप करना है। एक बार में पूजा रोज नहीं करना है, केवल दीपक और अगरबत्ती लगाकर बैठ जाइए। 11 मालाएं मंत्र आप आसानी से 1 घंटे या 2 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि माँ कुलदेवी जी का मंत्र बहुत ही छोटा होता है। और ऐसी साधना होती है कि आपकी रूठी हुई, किसी भी प्रकार से नाराज जो कुलदेवी हैं, इनको बहुत ही अच्छे से मनाएंगी और जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करेंगी। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मंत्र मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ और मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम श्रीम कुलदेवी कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। ओम ह्रीम श्रीम कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। ओम ह्रीम श्रीम कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। ये कुलदेवी जी का मंत्र है, जो कि आपको रात्रि
10 बजे से 12 बजे के बीच में 11 माला मंत्र जाप रोज 3 दिन तक करना है। जब तीसरा दिन होगा तब तीसरे दिन जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा उस दिन आप उनको आखिरी दीपक और अगरबत्ती लगाइए। दूसरे दिन प्रातःकाल या सूर्य उदय के बाद किसी भी समय, या शाम को या सुबह, इनको जल प्रवाह कर सकते हैं और अपनी घर की परिवार की स्थिति को बताते हुए अपने परिवार में सभी प्रकार के कष्टों का निवास निराट करने के लिए और आपको सभी परिवार की खुशहाली के लिए विनती करते हुए इनसे आग्रह करना चाहिए। इस बताई गई विधि से आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ आपको देखने मिलेगा। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, हर प्रकार के कष्ट आपके जीवन से खत्म होंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, साधना सही करिएगा और किसी भी अमावस्या के दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन आप इस साधना को कर सकते हैं, या साधना शुक्ल पक्ष की किसी भी 12, 13 या 14 तिथि को कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।